जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस संसार वृक्ष का दिग्दर्शन कराया, उसी संसार वृक्ष का अब आगे के श्लोक में अवयवों सहित विस्तार से वर्णन करते हैं। संसार वृक्ष की मुख्य शाखा ब्रह्मा है। ब्रह्मा से संपूर्ण देव, मनुष्य, तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। इसलिए ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक जितने भी लोग तथा उसमें रहने वाले देव, मनुष्य, कीट आदि प्राणी, वे सभी संसार वृक्ष की शाखाएं। जिस प्रकार जल सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुण रूप जल के संग से इस संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं। इसलिए भगवान ने जीवात्मा के ऊंच, मध्य और नीच योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही बताया है। संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई देश, वस्तु, व्यक्ति नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। इसलिए गुणों के संबंध से ही संसार की स्थिति है। गुणों को अनुभूति गुणों से उत्पन्न गुणों की अनुभूति गुणों से उत्पन्न वृत्तियों तथा पदार्थों के द्वारा ही होती है। अतः वृत्तियों तथा पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग करने के लिए पद देकर भगवान ने यह बताया है कि जब तक गुणों से किंचित मात्र भी संबंध है, तब तक संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती ही रहेंगी। अतः संसार वृक्ष का छेदन करने के लिए गुणों का संग किंचित मात्र भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गुणों का संग रहते हुए संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। जिस प्रकार शाखा से निकलने वाली नई कोमल पत्ती के डंठल से लेकर पत्ती के अग्रभाग तक का प्रवाह को कूपल कहा जाता है, उसी प्रकार गुणों की वृत्तियों से लेकर दृश्य पदार्थ मात्र को यहाँ विषय प्रवाह कहा गया है। वृक्ष के मूल से तना मुख्य शाखा, तने से शाखाएं और शाखाओं से कोपले फूटते हैं और कोपलों से शाखाएं आगे बढ़ती है। इस संसार वृक्ष में विषय चिंतन ही कोपले हैं। विषय चिंतन तीन गुणों से होता है। जिस प्रकार गुण रूप जल से संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुण रूप जल से विषय रूप कोपले ही बढ़ती है। जैसे कोपले दिखती हैं, उनमें व्याप्त जल नहीं दिखता, ऐसे ही शब्द आदि विषय तो दिखते हैं, पर उनमें गुण नहीं दिखते। अतः विषयों से ही गुण जाने जाते हैं। विषय प्रवाह का प्रभाव यह प्रतीत होता है कि विषय चिंतन करते हुए मनुष्य का संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। अंतकाल में मनुष्य जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, उस भाव को ही प्राप्त होता है। यह विषय रूप कोपलों का फूटना है। कोपलों की तरह विषय भी देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, जिससे मनुष्य उनमें आकर्षित हो जाता है। साधक अपने विवेक से परिणाम पर विचार करते हुए इनको क्षणभंगुर, नाशवान और दुख रूप जानकर इन विषयों का सुगमतापूर्वक त्याग कर सकता है। विषयों में सौंदर्य और आकर्षण अपने राग के कारण ही दिखता है, वास्तव में वे सुंदर और आकर्षक है नहीं। इसलिए विषयों में राग का त्याग ही वास्तविक त्याग है। जैसे कोमल कोपलों को नष्ट करने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे ही इन विषयों के त्याग में भी साधक को कठिनता नहीं माननी चाहिए। मन से आदर देने पर ही ये विषय रूप कोपले सुंदर और आकर्षक दिखती है। वास्तव में तो यह विषय युक्त लड्डू के समान ही है। इसलिए इस संसार वृक्ष का छेदन करने के लिए भोग बुद्धि पूर्वक विषय चिंतन एवं विषय का सेवन का सर्वथा त्याग करना आवश्यक है। दोष के विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है। दोष में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, पर विषय आंखों से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग दे।
इन पदों से कहा गया है कि ऊर्ध्व मूल परमात्मा के नीचे, परमात्मा से नीचे संसार वृक्ष की शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर सर्वत्र फैली हुई। इनमें मनुष्य योनि रूप शाखा ही मूल शाखा है, क्योंकि मनुष्य योनि में नवीन कर्मों को करने का अधिकार है। अन्य शाखाएं भोग योनियां हैं, जिनमें केवल पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने का ही अधिकार है। इस मनुष्य योनि रूप मूल शाखा से मनुष्य नीचे अधोलोक तथा ऊपर ऊर्ध्वलोक दोनों ओर जा सकता है, और संसार वृक्ष का छेदन करके सबसे ऊर्ध्व परमात्मा तक भी जा सकता है। मनुष्य शरीर में ऐसा विवेक है जिसको महत्व देकर जीव परम धाम तक पहुंच सकता है, और अविवेक पूर्वक विषयों का सेवन करके नरकों में भी जा सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मनुष्य के अतिरिक्त दूसरी सब भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि में किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए ही मनुष्य को दूसरी योनियों में जाना पड़ता है। नए पाप पुण्य करने का अथवा पाप पुण्य से रहित होकर मुक्त होने का अधिकार और अवसर मनुष्य योनि में ही है। मूलानि पद का तात्पर्य तदाम्य, ममता और कामना रूप मूल से, वास्तविक ऊर्ध्व मूल परमात्मा से नहीं। मैं शरीर हूं ऐसा मानना तदाम्य, शरीर आदि पदार्थों को अपना मानना ममता है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, ये तीन प्रकार की मुख्य कामनाएं। पुत्र परिवार की कामना पुत्रेषणा और धन संपत्ति की कामना वित्तेषणा है। संसार में मेरा मान आदर हो जाए, मैं बना रहूं, शरीर निरोगी रहे, मैं शास्त्रों का पंडित बन जाऊं, आदि अनेक कामनाएं लोकेषणा के अंतर्गत। इतना ही नहीं, कीर्ति की कामना मरने के बाद भी इस रूप में रहती है कि लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरा स्मारक बन जाए, मेरी स्मृति में पुस्तकें बन जाए, लोग मुझे याद करें आदि। ये दिव्य कामनाएं प्राय सभी योनियों में न्यून अधिक रूप से रहती है, तथापि वे मनुष्य योनि में ही बांधने वाली होती है। ये तीन इच्छाएं बांधने वाली न होने के कारण कामना नहीं की जाती। पहला, भगवत दर्शन या भगवत प्रेम की कामना। दूसरा, स्वरूप बोध की कामना। और तीसरा, सेवा करने की कामना। स्वरूप बोध या परमात्मा, भगवत दर्शन या भगवत प्रेम की इच्छा कामना नहीं, क्योंकि स्वरूप और परमात्मा दोनों ही नित्य प्राप्त तथा अपने हैं। जैसे अपनी जेब से पैसा निकालना चोरी नहीं कहलाती, ऐसे ही स्वरूप या परमात्मा जो अपने तथा अपने में है कि इच्छा करना कामना नहीं कहलाती। संसार की वस्तु को संसार की ही सेवा में लगा देने की इच्छा भी कामना नहीं तो त्याग है, क्योंकि कामना लेने की होती है, देने की नहीं। तात्पर्य है कि जो वस्तु अपनी तथा अविनाशी है उसकी इच्छा करना आवश्यकता भूख है, और जो वस्तु दूसरे की तथा नाशवान है उसे दूसरे को देने की इच्छा करना त्याग है। जैसे शरीर की भूख मिटाने के लिए भोजन की इच्छा करना एक प्रकार से कामना नहीं होती, ऐसे ही स्वयं की भूख मिटाने के लिए परमात्मा तत्व की इच्छा करना कामना नहीं होती। कामना नाशवान जड़ वस्तुओं की होती है और आवश्यकता चिन्मय तत्व की होती है। कामना की पूर्ति नहीं होती, प्रत्युत वह बढ़ती ही रहती है, इसलिए उसका त्याग करना, परंतु आवश्यकता की पूर्ति होती है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए तीन उपाय हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। मनुष्य ने सांसारिक नाशवान चीजों को अपनी माना है, जिससे वह संसार का गुलाम हुआ है। अतः वह सबके हित में उपदेश से उन नाशवान चीजों को संसार की समझकर संसार की सेवा हित में लगा दे, तो उसकी गुलामी पराधीनता छूट जाएगी और वो स्वतंत्र हो जाएगा। यह कर्म योग है। परमात्मा तो अपना स्वरूप है, जीव उससे अलग नहीं है। केवल नाशवान चीजों से अपना संबंध मानने से वह अपने स्वरूप से च्युत हुआ है। अतः नाशवान के संबंध का त्याग कर दे तो अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। यह ज्ञान योग। भगवान अंशी है और जीव अंश है, और इनका परस्पर नित्य संबंध है। केवल नाशवान चीजों को ही माना है, जिससे वह भगवान से विमुख हुआ है। नाशवान को अपना न मानकर
एकमात्र भगवान को ही अपना मानने से वह स्वतः भगवान के सम्मुख हो जाएगा और उसे भगवत प्रेम हो जाएगा। यह भक्ति योग है। तात्पर्य यह है कि नाशवान चीज को अपनी मानने से ही यह जीव संसार का गुलाम अपने स्वरूप से च्युत और भगवान से विमुख हुआ है। यदि वह नाशवान चीज को अपनी न माने, जो कि अपनी है ही नहीं, तो संसार की गुलामी छूट जाएगी, उस स्वरूप का बोध हो जाएगा और भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। जब कामनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है, तब उन कर्मों के संस्कार उसके अंतःकरण में संचित होकर भावी जन्म मरण के कारण बन जाते हैं। मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में तथा मरने के बाद ही अवश्य भोगना पड़ता है। अतः तदाम्य, ममता और कामना के रहते हुए कर्मों से संबंध नहीं छूट सकता। यह नियम है कि जहां से बंधन होता है वहीं से छुटकारा होता है। जैसे रस्सी की गांठ जहां लगी है वहीं से वो खुलती है। मनुष्य योनि में ही जीव शुभाशुभ कर्मों से बनता है, अतः मनुष्य योनि में वह मुक्त हो सकता है। पहले श्लोक में अर्धमूल पद का तात्पर्य परमात्मा जो संसार के रचयिता तथा उसके मूल आधार है, और यहाँ मूलानी पद का तात्पर्य तदाम्य, ममता और कामना रूप मूल जो संसार में मनुष्य को मानते हैं। साधक को इन तदाम्य, ममता और कामना रूप मूलों को छेदन करना है और ऊर्ध्व मूल परमात्मा का आश्रय देना है, जिसका उल्लेख इन पदों से किया हुआ है। मनुष्य लोक में कर्मानुसार बांधने वाले तदाम्य, ममता और कामना रूप मूल नीचे और ऊपर सभी लोगों योनियों में व्याप्त हो रहे। पशु पक्षियों का भी अपने शरीर से तदाम्य रहता है। अपनी संतान में ममता होती है और भूख लगने पर खाने के लिए अच्छे पदार्थों की कामना होती है। ऐसे ही देवताओं में भी अपने दिव्य शरीर में तदाम्य, प्राप्त पदार्थ में ममता और अप्राप्त भोगों की कामना रहती है। इस प्रकार तदाम्य, ममता और कामना रूप दोष किसी न किसी रूप में ऊंच नीच सभी योनियों में रहते हैं, परंतु मनुष्य योनि के सिवाय दूसरी योनियों में ये बांधने वाले नहीं होते। यद्यपि मनुष्य योनि के सिवाय देव आदि अन्य योनियों में भी विवेक रहता है, पर भोगों की अधिकता होने तथा भोग भोगने के लिए ही उन योनियों में जाने के कारण उनमें विवेक का उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए उन योनियों में उपयुक्त दोषों से स्वतः को विवेक के द्वारा अलग देखना संभव नहीं है। मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें विवेक के कारण मनुष्य ऐसा अनुभव कर सकता है कि मैं स्वयं रूप से तदाम्य, ममता और कामना रूप दोषों से सर्वदा रहित हूं। भोगों के परिणाम पर दृष्टि रखने की योग्यता भी मनुष्य शरीर में ही है। परिणाम पर दृष्टि न रखकर भोग भोगने वाले मनुष्य को पशु कहना भी मानो पशु योनि की निंदा ही करना है, क्योंकि पशु तो अपने कर्म फल भोग कर मनुष्य योनि की तरफ आ रहा है, पर यह मनुष्य तो निषिद्ध भोग भोग कर पशु योनि की तरफ ही जा रहा है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।